नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रसाद द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरु प्रसाद द्विवेदी पर। दोस्तों, कल 23 अप्रैल 2025 को मेरा मेडिकल था जनपद बांदा में। तो मैं आपके साथ अपने पूरे मेडिकल का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा और उनको पता चल सके कि मेडिकल कैसा हो रहा है, कैसे क्या प्रोसेस है और कहाँ-कहाँ पर पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं, किस पॉइंट को लेकर आपको सतर्क रहना है, आपके साथ सारा चीज़ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू से लगाकर अंत तक आपको हम सब चीज़ बताएँगे। तो दोस्तों, कल मेरा 23 अप्रैल 2025 को जनपद बांदा की पुलिस लाइन में 9 बजे से मेरा मेडिकल था, तो मैं पहुँच गया था समय से। सबसे पहले हमको एंट्री मिल गई, एक या तो आधार कार्ड की कॉपी दे देनी है इधर पुलिस लाइन में या आपको मेडिकल लेटर दे देना है उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके तहत आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद जब आप अंदर जाएँगे, तो जितने भी लोगों को बुलाया जाता है, उनको एक कमरे में बिठाया जाता है। सारे के सारे बैठे होंगे। तो वहाँ पर बैठ के सबसे पहले एक-एक बारी-बारी से सबसे एक फॉर्म भराया जाता है। एक फॉर्म होता है, उसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, पता और कम्युनिकेशन एड्रेस यानी पत्र व्यवहार का पता और आपके सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब और डेट। इतना फॉर्म है उस फॉर्मेट पे इतना सब कुछ भरा भरा जाता है। इतना ही सब कुछ उसमें था। जैसे आप सब कुछ भर लोगे, बारी-बारी से सबसे पहले भरा लिया जाएगा। हमारी पुलिस लाइन में पर डे 50 लोगों को किया जा रहा है, जिसमें मेरा 45th नंबर था, क्योंकि जो बाहर लिस्ट छपी थी उसमें 45th नंबर मेरा था, 45वां नंबर। तो जब वो फॉर्मा सब भर लेते हैं, लगभग 10 बजे से डॉक्टर आ जाते हैं। जब डॉक्टर 10 बजे से आ जाते हैं तो आपको 9 बजे से सब फॉर्मा भराया जाता है। जब फॉर्मा आप वो भर लेते हैं तो 10 बजे से आपको भेजना शुरू कर देंगे। 5-5 बच्चे भेजते हैं। मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, मेरे यहाँ कैसे हुआ। बाकी किसी के यहाँ कैसे हुआ मुझे पता नहीं है। बांदा का आपको मैं पूरा रिव्यू बता रहा हूँ। 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर भेजा जाता है अंदर। वहाँ अंदर जाते हैं तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि अंदर हमारे यहाँ कैसे स्टार्टिंग हुआ था। सबसे पहले जैसे बारी-बारी से सब जा रहे थे, जब मेरा नंबर आया तो सबसे पहले कपड़े उतरा दिए पूरे, यानी कि आप केवल एक अंडरवियर में पहन सकते हैं। अंडरवियर में केवल चड्डी भर, वो भी बनियान भी नहीं पहनना, केवल आपको चड्डी भर पहन के जाना है। पूरे कपड़े उतारा देंगे। उतारने के बाद एक रूम में लिवा जाते हैं, वहाँ पर हाइड्रोसील चेक होता है। बांदा की पुलिस लाइन में हाइड्रोसील चेक हो रहा है, प्राइवेट पार्ट चेक हो रहा है। मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ। तो प्राइवेट पार्ट चेक हुआ। प्राइवेट पार्ट में वो देखते हैं हाइड्रोसील कोई सूजा वूजा नहीं है या कोई समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक टेस्टिस नहीं है, एक टेस्टिस तो नहीं है, ये 2 टेस्टिस है कि नहीं, ये सारा चेक होता है। जब आपका हाइड्रोसील वाला चेक हो जाएगा, उसके बाद हमको भेजा गया आई वाले डॉक्टर के पास। आई वाले डॉक्टर चश्मा देता है, एक आँख वाला जो बंद होता है, एक आँख से पढ़ना होता है। चार्ट लगभग 15 से 20 फीट की दूरी पर लगा हुआ था। उसमें मैं बता दूं, चार्ट जो था वो AOXHVT वाला चार्ट था। उसमें डॉक्टर कहता है शुरू से अंत तक पढ़ डालो। हमने पढ़ डाला एक आंख से। फिर उसने दूसरी आंख बंद की, कहा कि शुरू से अंत तक पढ़ डालो, मतलब 6 बाई जहाँ से शुरू होता है 50, 36, 6 बाई 12, 6 बाई 6, 6 बाई 9, मतलब पूरा पढ़ा लिया उसने। तो उतना पढ़ाने के बाद उतना पढ़ दिया हमने। आई वाला हो गया, चलो करा ठीक है, उसने लिख दिया अपना। एक फाइल होती है, उस फाइल पे आपका पूरा डिटेल रहता है। उसी में वो फॉर्म लगा होता है मेडिकल का, जिसमें सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, जिसमें डॉक्टर को पॉजिटिव नेगेटिव लिखना होता है। उसने लिख दिया। उसके बाद हमको भेजा गया। एक डॉक्टर बैठे थे बगल में, उनके साथ एक और असिस्टेंट था जो नौकनी वगैरह चेक कर रहा था। जनपद बांदा की पुलिस लाइन में क्या है, खड़े होकर नौकनी नहीं चेक कर रहे हैं, सीधे बैठा देते हैं। बैठा के वो IMD वाला मिलाते हैं, जो हड्डी 5 सेंटीमीटर का गैप नीचे वाली में, जो GD गाइडलाइंस में है कि 5 सेंटीमीटर का 2 उंगली उसमें घुसेड़ता है। कहता है कि 2 उंगली लगाने के बाद दोनों घुटनों के बीच गैप हो जाना चाहिए। मतलब नीचे से 2 उंगली का गैप है, अगर घुटनों में गैप बन रहा है तो चल जाएगा। अगर 2 उंगली लगाने के बाद भी IMD में अगर आपके घुटनों का गैप नहीं बन रहा है तो समस्या है। तो मोस्टली सबका हो जाता है, क्योंकि अगर वो IMD गाइडलाइंस GD गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता तो समस्या होती बच्चों को, लेकिन अधिकतर मोस्टली हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जुड़ भी है
बहुत नॉर्मल अगर हल्का है तो चल जाता है। बाकी स्टाफ सपोर्टिव है, आपकी हेल्प करेगा। बाकी बहुत ही समस्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा नौकनी है तो फिर वो नहीं लेगा, बाहर कर देगा, फिर मेडिकल लिख देगा आपको। नौकनी चेक हुआ, उसके बाद फ्लैट फीट चेक हुआ। फ्लैट फीट में उनको अगर दिख रहा है कि फ्लैट फीट है तो चेक कर रहा है, चेक कर ले रहे हैं। अगर नहीं उनको समझ में आ रहा तो नहीं चेक कर रहे हैं। फ्लैट फीट देखने के बाद फिर उठक बैठक कराते हैं, एक दो ठो हाथ वाथ यहाँ वहाँ घुमाते हैं, मुट्ठी बंद करवाते हैं, घुमवाते हैं, पीछे कराते हैं, हाथ पीछे कराते हैं, चेक करते हैं कहीं हाथ वाथ टूटा उटा तो नहीं है। ये सब सारा चेक करने के बाद फिर जब चेक होता है तो फिर इसके बाद बारी आती है, बगल में बैठे होते हैं हेयरिंग टेस्ट वाले। वो एक ऐसे लिए होते हैं, ऐसे मार देते हैं जिसमें रेजोनेंस पैदा होता है, उसमें सुनाते हैं कि किस कान में सुन रहा है, किस कान में आवाज आ रही है, किस कान में आवाज आ रही है। इतना चेक जैसे आपको बताना होगा कि लेफ्ट ईयर में वॉइस आ रही है, राइट ईयर में वॉइस आ रही है, वो रेजोनेंस वाला करने के बाद फिर यहाँ सेंटर में मारते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको कहाँ पर वॉइस आ रही है। इतना बताने के बाद वो जो वही रिवर्स टेस्ट और रीनीज टेस्ट हियरिंग टेस्ट में जो होते हैं वो सब चेक करता है। उसके बाद एक एक वो वही वही डॉक्टर जो चेक करता है बुलवाता भी है आपसे स्पीच डिसेबिलिटी चेक करने के लिए कि बोल पाता है नहीं, तो आपको बुलवाएगा, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब आपसे वो कहलवाएगा। उसके बाद आप जाओगे एक साइड जब सारा हो जाएगा तो आपको भेजा जाएगा साइन करने के लिए। एक फाइल में साइन करनी होती है कि हाँ आपने मेडिकल कराया है। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद और हाँ, आपको बता दूं वेरिकोस वेन्स हमारे बांदा की पुलिस लाइन में जो हाइड्रोसील चेक करता है वही वेरिकोस वेन्स ही चेक करता है। हाथ मतलब हाथ से पैरों में फेरता है कि पता चल जाए कि वेरिकोस वेन्स तो नहीं है, नसें उभरी हुई तो नहीं है, हल्की फुल्की है, नॉर्मली है तो चले जा रहा है। लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर समस्या है, फिर तो आपको अनफिट कर देंगे, फिर मेडिकल लिख देंगे। आप थोड़ा बहुत है तो चल जा रहा है। जनपद बांदा की पुलिस लाइन क्या है, कोई कवर नहीं करता मेडिकल, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि जो भी जनपद बांदा की पुलिस लाइन में आ रहे हैं अपना मेडिकल देने, ताकि उनको सहूलियत रहे। हमारा 23 को था, सबने सोचा कोई यूट्यूब में डालेगा 22 वाला, लेकिन कोई रिव्यू नहीं मिला, इसलिए हम रिव्यू डाल रहे हैं ताकि बांदा के बच्चों को आसानी रहे, जाने से पहले उनको पता रहे क्या से क्या है। बाकी पुलिस का स्टाफ, डॉक्टर का स्टाफ, सारा स्टाफ अच्छा है और सब अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। हमारे 23 तारीख में 50 लोगों का था, 4 अनफिट थे, 46 फिट थे। 4 अनफिट बता दें, 2 हाइड्रोसिल में थे, एक बोलेक्स में था और एक आईविजन में था 23 तारीख को। तो दोस्तों ऐसा मेडिकल रहा। उसके बाद आपको जाना है अपने रूम पे। जब सारे लोगों का हो जाएगा तो एक प्रपत्र भराया जाता है, पुलिस प्रपत्र 92 का, जिसमें वेरिफिकेशन रोल वगैरह रहता है, आपको सारा कुछ भरना होगा उसमें। वो चरित्र सत्यापन के लिए होता है, आपका चरित्र सत्यापन जहाँ से आपने हाई स्कूल इंटर किया वहाँ फिर जाएगा चरित्र सत्यापन, आपके थाने के लिए लिखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है, थाने में जांच के लिए ये सारा सब कुछ चेक होता है। वो पुलिस का काम है। आपका काम मेडिकल तक था, आपने पूरा मेडिकल तक साथ दिया, मेडिकल तक आपने पूरी मेहनत से लगे रहे। उसके बाद वो पुलिस का काम है 1 महीने में अपना वेरिफिकेशन वगैरह करके। आपको सब लोग को पता है 17 जून से जेटीसी है, उससे पहले ही आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 17 जून से पहले यानी 10 जून के अप्रॉक्स सबको अपने अपने ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। तो वो पुलिस का काम है अपना, आपका काम है मेडिकल तक। आपका मेडिकल तक आपका काम था, आपने पूरा शिद्दत से उसको किया, आपने पूरी मेहनत से उसको लगे रहे, बस उसके बाद खत्म हो जाता है। वेरिफिकेशन रोल भराने के बाद एक फॉर्म फिर भराया जाता है उपस्थिति का, कि आप मेडिकल के दिन उपस्थित रहे। उसमें भी आपका अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, साइन, डेट और लेफ्ट थंब, इतना भराना होगा। एक फोटो लगेगी, फोटो आपको 10 ले जानी है। शपथ पत्र में ये गलती ना करें, शपथ पत्र जो आपको लेके जाना है वो 14 बिंदु वाला लेके जाना है। ये ऐसा नहीं 13 बिंदु का लेके जा रहे हैं, कोई 10 बिंदु का लेके जा रहा है, 14 बिंदु वाला शपथ पत्र मान्य है। चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाइएगा तो फोटो कॉपी जरूर ले जाइएगा, चाहे वो स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र हो, चाहे संभ्रांत व्यक्ति वाला चरित्र प्रमाण पत्र हो, उनकी फोटो कॉपी जरूर लेके जाइएगा। और आधार कार्ड की 1-2 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा ही लेके जाइएगा, कभी आवश्यकता पड़ जाती है या मेन गेट में जमा करने पर या एंट्री लेते समय, तो ताकि आपको 1-2 अगर फोटो कॉपी जमा भी हो जाए तो आपको आसानी रहे। तो बस जब आप वो उपस्थिति वाला फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद बारी बारी से आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। 9 बजे हमारी एंट्री हुई थी, 6 बजे हमारा एग्जिट हुआ था।
यानी कि पूरे कम से कम ये समझ लीजिए 9 घंटे, 8 से 9 घंटे आपको वहाँ बैठना होगा। 8 से 9 घंटे आपको पूरी तरह से लग जाएँगे। तो बस दोस्तों यही मेरा मेडिकल का रिव्यू था। बाकी मैं पास हो गया था, मेरा सब कुछ फिट था और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा कि मेडिकल कैसा हो रहा है, खासकर जानपद बांदा के बच्चों को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते हैं।